अस्सलाम वालेकुम। चाफी विद मकसूद के साथ मैं हूं मोहम्मद मकसूद। नाज़रीन, फिल्म हो या ड्रामा, ये पैकेज का नाम होता है कॉम्पैक्ट पैकेज। इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बिहाइंड द सीन जो लोग काम करते हैं, फ्रंट द कैमरा जो काम करते हैं। लेकिन कुछ नाम लोगों को सिर्फ याद रह जाते हैं, लेकिन बिहाइंड जो बहुत सारे नाम होते हैं वो लोग भूल जाते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि शोबिज़ में चंद एक लोग हैं जो प्रोमिनेंट होकर सामने आते हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम, आप शान कह लें, मोहम्मद राना कह लें, अगर हम लेजेंड्स की बात करते हैं, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब। लेकिन क्या किसी फिल्म में सिर्फ एक आदमी का, ये जो लोग प्रोमिनेंट होकर सामने आते हैं, जो स्टार, सिर्फ उनका रोल होता है, या बिहाइंड जो दूसरे लोग होते हैं वो भी किसी ज़िम्रे में आते हैं? ऐसा ही होता है। अगर ये कॉम्पैक्ट पैकेज ना हो तो ना कोई फिल्म कंप्लीट होती है, ना कोई ड्रामा कंप्लीट होता है। आज चाफी विद मकसूद के मेहमान एक ऐसे साहब कि जो अपनी ज़ात में खुद एक कॉम्पैक्ट पैकेज है। वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। पिछले दिनों आपने मुख्तारा की बड़ी धूम सुनी है। आई थिंक ये 2021 की बात है। ये तो अभी हम साहब से पूछेंगे, स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल में जिसने अवार्ड हासिल किया था, तो इसके खालिक हैं, इनसे उनके बारे में बात करेंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री पे एक हमारे मैं कहूँगा कि ज़वाल से गुजर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। इसको किस तरह से हम उठान दे सकते हैं, ड्रामा पे बात करें, मीन्स के शोबिज़ के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले शामिल करते हैं अपने साथ आज के मौजूद मेहमान साहिब अहमद को। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मकसूद साहब। थैंक्स टू यू कि आप आए हमारे शो में, बहुत अच्छा लगा। ऑनर फॉर मी साहिब भाई, बड़ा लंबा सफ़र है आपका भी शोबिज़ में, कब से स्टार्ट लिया आपने? एग्जैक्टली मकसूद भाई, जब आप बहुत लंबा सफ़र कराते हैं तो पता नहीं क्या कुछ याद आ जाता है। अच्छा, एक मज़े की बात है, सिर्फ आपका सफ़र नहीं लंबा, अल्लाह ताला ने आपको कद काट भी काफ़ी लंबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली लुक में जो बंदा आपको देखो तो लगता है कि यार कोई बॉडी बिल्डर को जुस्से वाला बंदा आ रहा है। वो फाइटिंग शॉट में तो साथ वाला घबराता ही होगा आपसे। इट हैपेंस एक्चुअली, समटाइम्स इट हैपेंस। मकसूद भाई, आपके तो सामने ही है, आपके हाथों में गुजरा सारा कुछ, और 15 साल लग गए। शुरू कहाँ से किया आपने? शुरू एक्चुअली स्टडीज़ यही की थी, मास्टर्स किया फिल्म्स में ओमपुरी साहब की एकेडमी से, और उसके बाद पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आ गए तो फिर आपको पता ही है, फिर ऐसी हुई और स्ट्रगल की, नए सिरे से दोबारा स्ट्रगल की, लोगों को बताया, जा के खुद बताया कि जी फिल्म की हुई है, मुझे काम आता है, काम चाहिए, नहीं मिला। फिर दोबारा उनके पास ही जाना पड़ा जहाँ से पढ़ कर आए थे। उनके साथ काम किया, ऑनर भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिली और पैसे भी मिले। फिर कभी ऑन एंड ऑफ यहाँ, कभी ऑन एंड ऑफ वहाँ, मतलब ड्रामा किया। आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन नाजरीन के लिए मैं बता दूँ, ड्रामा किया, फिल्म की, एड्स की, थिएटर आपके साथ किया, वॉइस ओवर किया। सब कुछ करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिली। अल्टीमेटली फिर लगे रहे, काम यही आता था, कुछ और आता नहीं था। वरना एक जनरल एजुकेशन की होती तो कोई नौकरी कर रहे होते, कुछ कर रहे होते। सोचा क्या करें, बैठे बैठे फिर टाइम गुजरता गया और कोरोना आ गया। कोरोना में जब सारी दुनिया बंद हो गई तो सोचा कि एज ए मीडिया पर्सन आप क्या कर सकते। एक मिनट, मैं थोड़ा सा साहब आपको पीछे लेके जाऊंगा कि कोरोना तो बहुत बाद में आता है ना, लेकिन इससे पहले आपके गालिबन को 10 साल से भी ज़्यादा का, 11 डिकेड से ज़्यादा कर्सा बनता है, इसमें स्ट्रगलिंग पीरियड था। इसमें आपने टीवी पे भी नॉक किया, फिल्म वालों पे भी नॉक किया। आप सीख के आए थे, पढ़ के आए थे, तो आपका ये हाल है। तो जो क्या दैट मीन के एक्सीडेंटली एक्टर बन जाता है? बहुत सारे हम नाम कह सकते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और अब देखें वो अपनी तरफ स्टार बने बैठे हैं। अच्छा, यहाँ मकसूद भाई लक का भी बड़ा मैटर, लक का या कोई चांस मिल जाए, चांस का भी बड़ा मैटर है, लक का भी बड़ा मैटर है। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, एक छोटी सी मिसाल है। लोहार के हाथ में अगर आप हीरा दे देंगे ना तो वो तोड़ के रख देगा, पारा पारा कर देगा। जोरी के हाथ में जेवर होना चाहिए, लोहार के हाथ में तोड़ा होना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी मिसकंसेप्शन चल रही है। लोहार ने जो है ना जोरी वाला तोड़ा उठाया हुआ है और जोरी ने जो लोहार वाला तोड़ा। साहब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जौहरी ने कहा कि इतना बड़ा हीरा हम तराशेंगे कैसे? नहीं, मैं तो अपने आप को हीरा भी नहीं समझता, मैं तो कोयला था। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा आप थिएटर के लिए आए तो डायरेक्टर ने कहा था उतार दो, 6 पैक पहले दिखो। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इनकी एक्टिंग पे नहीं उन्होंने सारी, क्योंकि पहले मैं आपके 6 पैक देखना चाहता हूँ।
एक बनिया बनाया टूल आपके पास था जिसके थ्रू आप एंट्री दे सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, कोडू साहब छोटे कद की वजह से बड़ा नाम ले गए, नन्ना साहब वो माशाल्लाह थोड़ा थे वो उसका, तो आपने फ़ायदा नहीं उठाया इस चीज़ का? नहीं, मैंने कोशिश की हर चीज़ की। आपको पता है जैसे जब हम मास्टर्स करके आते हैं ना, मैं तो एक ये बात भी बताना चाहूँगा मकसूद भाई कि दुनिया के हर बंदे को ना, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरी राय है ये, फिल्म ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिल्म इज़ अ कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ। उठना, बैठना, चलना फिरना, बात करना, डील करना, सब कुछ आपको सिखाती है फिल्म। कोई भी बिजनेस पर्सन है, कुछ भी है, MBA करता है, कुछ करता है, मैं उसको कहता हूँ 6 महीने 1 साल के लिए फिल्म जरूर पढ़ो। ओहो, मीन्स कि वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक उसका है लेकिन फिल्म जरूर पढ़े। फिल्म जरूर पढ़े, वो आपको कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ सिखाती है। मुझे बताएं, कहीं आप लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे? अच्छे वाला डॉक्टर है, आप उसको फिल्म पढ़ा रहे हैं, वो फिल्म करता करता अचानक उसको याद है यहाँ पे मैंने गाने का सीन करना, तो मरीज का क्या बनेगा? डॉक्टर को अपने पेशेंट से डील करना आ जाएगा। हाँ। बिजनेसमैन को अपने क्लाइंट के साथ डील करना आ जाएगा। लॉयर को अपने क्लाइंट के साथ डील करना आ जाएगा। जजेस को जो है ना, वो अपने जो स्टाफ है उनके साथ डील करना आ जाएगा। इट सिखाती है डीलिंग। दैट मीन कि ये जो फिल्म आप कह रहे हैं कि पढ़ के आएगा तो उसको पता चल जाए कि जिस प्रोफेशन में भी है उसके साथ बिहेव कैसे करना। दैट्स गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपने फिल्म के स्टार्स पे नज़र दौड़ाता हूँ तो मैं अगर जितना मर्जी याद कर लूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई फिल्म पढ़ के माँ सिवाय 2-4 दोस्तों के, लेकिन फिर भी वो स्टार भी बने हुए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी है उनका। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, मैं अपने दोस्त को एक मिसाल दे रहा था, किसी की मिसाल में इस तरह देता हूँ कि मुझ समेत हमारे मुल्क में सब ने लाइसेंस 95% कह लें सीख कर लाइसेंस हासिल कर लिया, पढ़ के किसी ने लाइसेंस नहीं exactly. अब गाड़ियां तो सब चला रहे हैं, लेकिन पढ़ के जो गाड़ी चलाता है उसको लेन और लाइन का फर्क पता होता है। अच्छा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखें, लकीली कुछ फिल्म्स हिट हो जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मोस्टली फिल्म्स का या ड्रामास का ग्राफ नीचे की तरफ है। शायद इसकी वजह यही है कि हम सीख के नहीं आते, हम लक पे सारा इन्हें पढ़ के नहीं आते, हमने बस चलती चलाई अकॉर्डिंग टू जो एक होता है कि प्राइमसेस जो सेट है तो उन पे रह के काम नहीं करते, SOPs पे काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अवार्ड के बाद 2021 में जब ये अवार्ड मिला, ये जो मुख्तारा की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझे SOPs। अच्छा, एक बात बताइए, फौरन आपको मुख्तारा की जल्दी क्यों है? पीछे का मैं आपको लेने जा रहा हूँ, आप फौरन मुख्तारा पे। मैं SOPs की बात बता रहा था, रेफरेंस उसका दे रहा था मुख्तारा के लिए। एक्चुअली मुख्तारा के बाद आई चेंज माय लाइफ एक्चुअली। चलिए इसी पे आ जाते हैं। मुख्तारा का थॉट कैसे आया आपके? मुख्तारा का थॉट ऐसे ही आया कि कोरोना में जब सब कुछ बंद हो गया था ना, तो सच्ची मुच्ची मतलब माँ बेटे को नहीं मिल रही थी, बेटा अपने बच्चों को नहीं मिल रहा था, बहन भाई को नहीं मिल रहा था, तो सब एक ना अफरा तफरी पड़ी हुई थी। सिचुएशन हमने वो गुजारी है, हम वो बताएंगे अपने आने वाले बच्चों को कि यार हमने एक दौर कोरोना का भी गुजारा है जब हम लोग किसी को छूने को करीब नहीं होते थे। तो हमने कहा एज ए मीडिया पर्सन आप क्या कर सकते हैं? देखिए, फिर बात वही है कि जो बाप होता है वो बाप ही होता है। हॉलीवुड ने स्टेप लिया कि जी कोरोना पे फिल्म बनाए। थॉट थी एक, हर पूरी कंट्री से 120 कंट्रीज थी, 1800 फिल्में गई। हमने भी अपनी थोड़ी सी एफर्ट की, 17 मिनट की फिल्म बनाई कि यार हम भी भेज देते हैं। ये यूज़ यहाँ वो की SOPs जो पढ़ के आए हुए थे 10 साल पहले। ओके। कि फिल्म बनाने की जो मुख्तारा की टीम थी ये सारी SOPs पे मींस के फिल्म पढ़ के आई थी। मैं ही पढ़ के आया था। आप पढ़ के आए थे, लीड आप कर रहे थे? लीड मैं कर रहा था, एज ए राइटर थे आप उसके? कॉन्सेप्ट मेरा था। कॉन्सेप्ट आपका था। राइटर मैंने इकबाल शाह साहब से करवाया था, कैमरामैन उनके वही थे, प्रोड्यूस मैंने की थी और डायरेक्ट मैंने की थी। दैट्स गुड। एक्ट भी उसमें मैंने किया। मुख्तारा का ये था कि SOPs के मुताबिक फिल्म बना दी। 1800 फिल्म थी। पहले तो ये सोचा कि पता नहीं सिलेक्ट होती है कि नहीं होती, क्योंकि इतनी देर हो गई थी, दुनिया भर से लोग पहुंचे हुए थे वहाँ। तो वो जब 1800 में सिलेक्शन हो गई ना, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चले यार कुछ एफर्ट तो हुई है ना, कि सिलेक्ट ही हो गई। एक दिन वन गुड मॉर्निंग जो मुझे मैसेज आता है कि जी आपकी नॉमिनेट हो गई फिल्म, सॉर्ट आउट होके। वाह। 86 फिल्म, सिर्फ 1800 में से सिर्फ 86 फिल्में सिलेक्ट हुई। तो दैट वाज अ डे, मैं तो पूरा था, मेरे लिए वो काफ़ी था कि किधर 1800 फिल्म। हॉलीवुड में चले जाने बड़ी बात, हॉलीवुड में चले जाने पहले बड़ी बात है, फिर 1800 में से 86 फिल्में सिलेक्ट हो जाना बड़ी बात है। मेरे मुकाबले में जी इंडिया, कनाडा और हॉलीवुड की फिल्म्स उस कैटेगरी में। इंडिया तो मैंने कहा यार कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, नॉमिनेट हो गई इतना ही काफ़ी है, ये ठीक है, खुशी मनाओ इस चीज़ की ना। सबको जी मिठाइयाँ बांट दी, दोस्तों में पार्टी चल रही, जी नॉमिनेशन हो गई, नॉमिनेशन हो गई। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन कॉल आती है कि जी 14 अगस्त की रात को 3:30 बजे, वहाँ इवनिंग का टाइम, तो मुझे कॉल आई कि यू डिडंट कॉन्टैक्ट। तो मैंने तो कॉन्टैक्ट करना ही नहीं था, सच्ची बात है, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि यू हैव विन द अवार्ड। तो मैंने कहा तुम्हारी है, मैं सीधे ही सजदे में। वाह वाह।
मैं सीधे सजदे में और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये इसका तहज्जुद का टाइम था, नवाफिल अदा किए शुक्राना के, आंसू नहीं रुक रहे थे। अब मेरे लिए ना सुबह नहीं हो रही थी कि यार कब सुबह में लोगों को कॉल करके बताओ कि मैंने अवार्ड जीत लिया जी। तो मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी। इसमें क्या समझूं कि जब इसको आप बना रहे थे आपको यकीन नहीं था कि ये इस लेवल पे चले जाएगी? नहीं, मुझे ये था कि मैंने SOPs के मुताबिक फिल्म बनानी, ये नहीं पता था कि हॉलीवुड में चली जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, सारा कुछ मैसेज देना था कोरोना के हवाले से। वो मैंने अल्लाह ताला की वादानियत को सामने रखते हुए एक मैसेज बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने पीछे से कुछ तवीज़ गंडा किया हो, कोई दम दरूद वाला बाबा काम कर गया हो आपका? मुख्तारा देखिएगा, दम दरूद भी काम कर गया, दुआएं भी काम कर गई, सारा कुछ ही काम कर गया। सही। और हुआ ये कि साथ ही मतलब सुबह हुई तो फिर सबको बताया। फिर थैंक्स टू मीडिया, आप सबका, दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने एकदम मतलब घर के बाड़ी ये संजीज खड़ी हो गई और सारा कुछ लोगों मोहल्ले वाले समझ रहे थे करो तेल निकल आया पता है। इंटरव्यूज वगैरह शुरू हो गए। सही। तो फिर ये हुआ कि SOPs के मुताबिक जब फिल्म आपने बनाई ना, तो वो SOPs ने जाके नॉक किया डोर उनका। उनको भी पता चला कि दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए पाकिस्तान में ऐसा बंदा है। एक मिनट साहब भाई, कि आपने जब मुख्तारा बनाई तो जाहिर है बना के घर तो नहीं रख ली होगी ना? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पिच तो की होगी, या डायरेक्ट आपने वहाँ भेज दी? नहीं, पहले यूट्यूब पे भेजी थी। हाँ। और उसके पूरे 6 महीने में व्यूज आए 300, क्योंकि अच्छा मैसेज था शायद, यहाँ पता नहीं बहुत 6 महीने में व्यूज आए सिर्फ 300। अल्टीमेटली अनाउंस हो गए स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल, वहाँ भेजी, अवार्ड आया। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि वहाँ से उनको पता चला कि दुनिया के किसी कोने में पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कोई बंदा है जिसको SOPs के मुताबिक काम करना आता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, मैं कहूँगा कि वो ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा कि इस फिल्म में आखिर था क्या कि जिसने अवार्ड ही विन कर लिया? सर, इस फिल्म में था कोरोना और उसकी लाइफ आफ्टर कोरोना। कोरोना, लाइफ आफ्टर कोरोना। लाइफ आफ्टर कोरोना की पहले तो ये था ना कि लोग मान ही नहीं रहे थे, फलां की साजिश है, फलां की साजिश है, फलां की साजिश है। तो ये मैसेज दिया गया कि यार बीमारी है, एहतियात आपने करनी है, बाकी रेस्ट इज ऑन अल्लाह। क्योंकि एहतियात का हुक्म हमारे दीन भी देता है, हमारा मजहब भी देता है, सोशल लाइफ भी देती है। तो एहतियात करें, बाकी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। किसी की साजिश नहीं है, किसी का ताल्लुक नहीं है। जैसे मेरा दूध वाला कहता है जी अमेरिका की साजिश, मैं कहा यार ਉਹਨੂੰ तेरना की काम अमेरिका ਨੂੰ तेरना की काम। वैसे ये जान छुड़ाने का बड़ा अच्छा रवा हमारे, जो काम हमें समझ ना आए या कोई उलट हो जाए अमेरिका पे डाल दो। और जो जहान का वो दिल में गाली दे लेते हैं, लेकिन अचानक उसका वीज़ा मिल रहा होना तो फिर आखिरी सजदे तक जाते कि मुझे मिल जाना चाहिए। लाइनें लगी हुई है सर, लाइनें लगी हुई है बाहर जाने वालों की, डेट्स नहीं मिलती वहाँ जाने वालों की। अच्छा सर, ये मुख्तारा होगी, तो उसके बाद फिर आप फिर सो गए आप? नहीं सर, उन्होंने फिर 150 प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसमें नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, MX प्लेयर्स है, सारा कुछ है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया हर जगह आपसे एक स्टेप आगे। एग्जैक्टली, एक नहीं कई स्टेप आ गए, एक स्टेप आगे आपसे, कई स्टेप बल्कि आप कह सकते हैं आगे, क्योंकि वो एकदम ग्रैब कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को। हम लोग तो पहले मानते ही नहीं है ना। एग्जैक्ट, कंप्यूटर को आते आते कई साल लग गए, लोगों ने पहले एक्सेप्ट कर लिया, वो आगे निकल गए, आप लोग बाद में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं सारी उम्र ये कहता हूँ यार, आप लोग कुंडी डाल के भागती बस के पीछे क्यों चढ़ते हो? किस दिन बस ड्राइव करोगे? बस ड्राइव करना सीखो, लोग आपकी बस में आगे सफ़र करें। आप लोगों की बस में जाके सफ़र क्यों करते हैं? आप क्यों मोहताजियत तैयार करते हैं? वो देवर स्पेनिश लैंग्वेज के लोग थे, लेकिन उनको एक उर्दू लैंग्वेज की फिल्म ने जाके हिट किया, उनको मैसेज समझ आया ना। उन्होंने बता दिया, SOPs देखे उन्होंने, सारा कुछ देखा। तो आप SOPs के मुताबिक फिल्म बनाएं, अच्छी फिल्म बनाएं, दुनिया देखती है। ये मत करें ये कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, ये कौन देखेगा। अच्छा कंटेंट तो दे दुनिया को, वो देखती है। अब OTT प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में 10 साल से चल रहे हैं, पाकिस्तान के पास है नहीं। अब जाके कह रहे हैं जी हम उर्दू फ्लिक्स बनाएंगे, ये करेंगे। अच्छा नेटफ्लिक्स का आपने उर्दू फ्लिक्स बनाना है, यार नाम ही अपना रख लो कोई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यार कोई इनोवेशन लेकर। एग्जैक्टली। मुख्तारा के बाद आपने शऊर किया फिर? अभी शऊर सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त। एक दिन बैठे हुए पता लगा कि 156 मुल्कों में से 153 नंबर पे आपकी फीमेल एजुकेशन है। ओह माय गॉड, 156 ममालिक में हमारा नंबर 153 है, यानी कि सिर्फ 3 हमसे ऊपर है, बाकी ग्राफ हमारा नीचे ही है। फीमेल एजुकेशन सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए जब तक औरत को आप उसके बुनियादी हकूक़ नहीं देते ना, और उस हकूक़ में सबसे ज़्यादा जो है वो ये है उसको बुनियादी तालीम दें,
पढ़ने का हक, देन सोसाइटीज़ फ्लरिश करती हैं, कामयाब होती हैं। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज तो फिर आपके सामने ही है सर। तो फीमेल एजुकेशन के हवाले से स्क्रिप्ट लेकर आई मेरे हमारी जो है अफशीन अकरम राइटर, तो मेरे दोस्त हैं फ़याज़ हसन कम्बो, उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म, हमने बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसको अमेज़ॉन पे इस टाइम MX प्लेयर पे, हंगामा OTT प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने भेजी है और बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर बात यही है कि अपने चैनल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा ना आपसे इख्तलाफ है जी। आपने पहले जो फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, मुख्तारा के नाम से बनाई जी। दूसरा फिर आपने ख़वातीन पे ही काम किया जी। आपको बंदे मर्द नज़र नहीं आते, उन पे काम क्यों नहीं करते? मुख्तारा मेल पे फिल्म है। अच्छा, मुख्तारा नहीं है? मुख्तारा नहीं है। मैं भी खुश हो रही हूँ सर। अच्छा, एक्चुअली उस टाइम ना वायरल हुआ था, आपको पता है कि कॉल वायरल हुई थी, मुख्तारा घर चला जाइए। हमें एक कॉमन नाम चाहिए था, तो कॉमन नाम उस टाइम मुख्तारा हिट था, तो हम लोगों ने इसी रेफरेंस को मुख्तारा नाम रख दिया। मुख्तारा एक बंदे की स्टोरी है कि वो पहले तो कोरोना को एक्सेप्ट नहीं करता, और ये और शऊर जो है फीमेल एजुकेशन पे कि माँ और ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया और मेरा ख्याल है कि इस पर जितना भी काम किया जाए वो कम है। ख़वातीन का पढ़े लिखे होना एक सेहतमंद और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। घर घर में ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी, एक मुआशरा एक पढ़ा लिखा सामने आएगा, बेहतर फैसले होंगे। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली। अगर एक मर्द तालीम हासिल करता है तो वो इटसेल्फ खुद हासिल करता है, लेकिन जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो एक नस्ल तालीम हासिल करती है। एक बड़ी अच्छी सेइंग है। तो औरतों को सर उनके बुनियादी हकूक़ में से सबसे पहले एजुकेशन तो है ना, एजुकेशन दें उनको, बनाएं। अब आपने क्या अपने बारे हवाले से डिसीजन लिया है कि आप बस ऐसे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ही बनाएंगे? नहीं सर, आई एम वर्किंग ऑन फीचर फिल्म्स और एक दो स्क्रिप्ट्स हैं मैंने भेजे हुए अप्रूवल के लिए, उन पर काम हो रहे हैं। वो भी ख़वातीन बेस ही हैं सर? नहीं, मतलब सोसाइटी एंटरटेनमेंट भी है, क्योंकि सर हमें तो देखें, हम तो हैं वो आर्टिस्ट जिनको कुछ भी दे दें, आपने ऑर्डर करना है हमने बना दिया। थॉट नहीं, एक होता है ना कि दिमाग में पीछे कहीं शऊर ला शौर में कहना यार ख़वातीन पे ही काम करना है, बड़े होते हैं, खूबसूरत हैं आप। इश्यूज़ पे काम करना। कोई और इशू तो नहीं है? नहीं, कोई और इशू नहीं, इशू है सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करना है। अपनी टाइम जो है वो साहब भाई, उसके मुख्तारा के बाद तो फिर एक फ़ोन कॉल्स भी आती होंगी, लंबी लाइनें, तो कैसा लगा एकदम में पॉपुलर हो जाना, फेम हो जाना? मीडिया से कॉल्स आई, इंटरव्यूज़ की कॉल आई है, बाकी काम के हवाले से कोई कॉल नहीं है। फिर वही बात मैं कहूँगा, एक्सेप्ट नहीं करते। खैर, ये जिस तरह से मेरा ख्याल है कि इस हवाले से अब तो बहुत ज़्यादा एक मैदान ओपन हो गया है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को एक ना सपोर्ट किया है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि जिनकी वजह से हमारा कथारसिस निकल के हम लोग अपनी फिल्म में अपलोड कर लेते हैं, अपनी फिल्म के जरिए अपना कथारसिस निकाल देते हैं। अदरवाइज तो सर वो मतलब जाइंट्स बैठे हुए, तो वही पुरानी सोचों वाले बैठे हुए। मैं आपको सच्ची बताऊं, नहीं आने देते, नहीं एक्सेप्ट करते। ये मुख्तारा की सोच नहीं थी, सिर्फ कोरोना के हवाले से सोच नहीं थी। आप कोई चीज़ नहीं लेकर आए, सबसे पहले आपको ना मिलेगी। है कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक अभी थोड़ी सी बात कंट्रोवर्शियल हो गई कि आपने कहा कि आने नहीं देते आगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपको फिर अब आने देंगे ये? सर आप देखिए ना, द वर्ल्ड इज़ ओपन नाउ। अगर मुझे यहाँ नहीं आने देंगे तो मैं अपने वर्ल्ड में काम करूँगा। ग्रेट। आई एम नॉट बाउंड टू। अब आपको रास्ता तो पता चल ही गया, रास्ता पता चल गया। अब हॉलीवुड निकल जाएंगे और कई लोगों को लेके आप पीछे और इस तरह हुआ है, कई डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, कई टेक्निकल हैंड यहाँ से निकल गए। क्यों निकल गए? एक दर्द भरी एक बात उन्होंने कह दी कि यहाँ पे मेरे इंटरव्यूज में कई ऐसे दोस्त आए हैं कि जिनकी स्किल पे हमें प्राउड होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के ख्वाब देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से सीखा, यहाँ के लिए सीखा, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आया तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला और वो मजबूर होके, बददिल होके, रोते हुए बाहर चले गए। अब वहाँ पे वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। यही बात साहब भाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। करना पाकिस्तान के लिए ही है, लेकिन बाहर जाके करना, नाम तो पाकिस्तानी होगा। Who are you? You are पाकिस्तानी। दैट्स इट। नाम तो पाकिस्तानी होगा, किसी दुनिया के किसी जंगल में बैठ के। मेरा ख्याल है कि अगर वो जो स्किल पाकिस्तान में यूटिलाइज होनी थी, उसका पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होना था। सर अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए ना कि कौन यूज़ करेगा। इनके पास अथॉरिटी है यूज़ करने की, वही नहीं यूज़ करते। तो क्या करेंगे? फिल्म बना, अभी से आपने प्लान कर लिया कि आपने इंटरनेशनल फिल्म बनानी है? इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल फेम के लिए फ़िल्म बनानी है और दुनिया के 5 कंट्रीज़ में मेरी साथ है, वहाँ चलाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म चलाएंगे, पाकिस्तान में भी चलाएंगे। कितना काम हो चुका है इस पर? स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है। ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद फिर आपको पता है बाकी शॉर्ट वगैरह। टीवी नहीं कर रहे आप साहब? टीवी सर अभी मेरा सच्ची बताएं
मूड नहीं है, मूड नहीं क्योंकि है। इतना मेरा ख्याल है कि वैसे भी ना ये जो आपने टेल फिल्म्स की हैं मुख्तारा, या आपका एक टेस्ट ही चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। अब ये बिकॉज मैं देख रहा था आपकी ये जो अभी आपने एजुकेशन में काम किया, तो इंटायरली एक हट की चीज़ जो कि हमारा टीवी दिखा रहा है आजकल, उससे एक हट की सोच है, बड़ी खूबसूरत सोच है। अच्छा, फिर ये है कि टीवी पे एक चीज़ हिट हो जाती है, आप देखें 52 वीक्स हैं, 52 ड्रामा फर्ज करें चल रहे हैं, तो एक चीज़ हिट हो जाती है सारे उसकी तरफ भाग जाते हैं, बाकी 51 ड्रामास को कोई पूछता ही नहीं है। भेड़ चाल है हमारे यहाँ। ये मत करें ना कि जी ड्रामा बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन यार आप दे क्या रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं? कब तक सास बहू, डोमेस्टिक इश्यूज ये वो देते रहेंगे? सोशल इश्यूज कब देंगे? साहब आप खुद लिख भी रहे हैं, काम भी खुद ही कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको किसी पे एतबार नहीं है? नहीं, एतबार है, बिल्कुल है, थॉट मिलनी चाहिए सर। अच्छा। थॉट मिलनी चाहिए। मेरे जैसे आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे वन लाइन दे, इस तरह मेरे और भी दोस्त हैं, उनको भी मैंने कहा मुझे वन लाइन दे। मेरे और दोस्त ने हमें एक अच्छी आइडियाज भेजे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंग ब्लड है, आप जैसे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ा आता है उनकी थॉट सुन के, उनकी नरेशन सुन के मज़ा आता है। बस ये है कि सर फिर बात आ जाती है कि 99% काम हो जाए, 1% अगर फाइनेंसर ना हो ना तो काम नहीं होता। तो फाइनेंसर भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट से हमारा जो बात चल रही थी ये चल रही थी कि आप कहते तो है फिल्म इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री SECP के बगैर आप रजिस्टर्ड करवाई हुई है? एक इंडस्ट्री होती है, उसको SECP में रजिस्टर्ड करवाएं, जहाँ फाइनेंसर को, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी और इंश्योरेंस दे कि यार आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपकी चीज बनेगी, चलना ना चलना, हिट होना ना होना। आपको पता स्टीफन स्पीलबर्ग भी हिट होने की गारंटी नहीं दे सकता कि फिल्म बहुत हिट होगी। फिल्म बन जाएगी, फलां पोर्शन पे चल जाएगी, फलां स्क्रीन पे लग जाएगी, यही होता है काम। गवर्नमेंट की होता है अथॉरिटी ये होती है कि एक इंडस्ट्री बनाए, उसको SECP में रजिस्टर्ड करवाए, स्टेट बैंक के अंडर रजिस्टर्ड करवाए। इन्वेस्टर को सिक्योरिटी हो गई ना, यार मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। आप देखें किस तरह इन्वेस्टर घरों से निकल के भागते हैं। कोई ना कोई रोल मॉडल तो होता है ना। बंदा कहता है कि आजकल कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कामयाब आदमी के कदम पे कदम रखते चले जाएं, आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो क्या हम किसी को रोल मॉडल नहीं ले सकते? मेरी मुराद है कि इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। हॉलीवुड तो है, जैसे आपने खुद ही कहा कि हम बाप है भाई, तो क्या उससे कुछ चीज़ें नहीं हम सीख सकते? डेफिनेटली सीख सकते हैं सर। कुछ सीखने वाले बैठे तो सही, सुनने वाले बैठे तो सही। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि साल में कई फिल्म्स बनती हैं, और सैकड़ों फिल्में बनती हैं, और गवर्नमेंट उसका रेवेन्यू भी लेती है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा, क्या यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं है, फिल्म बनाने वाले नहीं है? सब कुछ है। किस चीज़ की कमी है? क्यों नहीं हम फॉलो कर रहे इस चीज़ को? फिर सोच की कमी है सर। जिनके पास अथॉरिटी है ना वो लोहार है, काम करने वाले जो हैं वो सनियारे हैं। प्रॉब्लम ये है, लोहार और सनियारे की कभी आपस में बन नहीं सकती। एग्जैक्ट प्लेस पर एग्जैक्ट बंदा नहीं है। ये तो क्या आपका मतलब है ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं चलना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं? अपील करके, बता के, आपके ज़रिए, आप दोस्तों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार इनको रिमाइंड करवा कर सकते हैं कि यार, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे जी, उनसे किसी ने पूछा कि डिक्लाइन की वजह क्या है थिएटर में, तो उन्होंने कहा यार सिंपल वजह है, कल्चर का डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर का ऑफिसर चला रहा। वाह वाह वाह। तो बस यही वजह है सर। एग्रीकल्चर वाले बंदे को कल्चर का डिपार्टमेंट चलाने को देंगे तो फिर वो यही काम करेगा, वो खेत को। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने नोट किया कि इस हवाले से ऑलराउंडर बॉस हैं। ये तो हम हमारी पॉलिटिशियंस ही देख लें कि अचानक पता चलता है वो वज़ीर दाखिला हैं, अगले दिन पता चलता है कि वो वज़ीर रेलवे भी लगे हुए हैं, फिर वो वज़ीर तवानाई भी बन जाते हैं और मजहबी अमूर में भी चले जाते हैं। मतलब कि ये कुछ स्पेसिफिक, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किस तरह से सीख के आ रहे हैं, और यही हाल नीचे तक आ रहा है। अचानक पता चलता है कि बंदा कुछ काम कर रहा है और इसके बाद पता चलता है वो कुछ और करने लगा है। फिल्म एक शोबा है, इसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू खुद भी कमा सकती है। क्या ख्याल है सर? आपके हमसाए में मुल्क 70% आपको GDP दे रहा है, फिल्म इंडस्ट्री 70% GDP 70% दे रही है। सिर्फ सोच का मसला है, सोच का मसला है। राइट प्लेस पे राइट बंदा बिठा दें, राइट प्लेस पे राइट लोगों को एडजस्ट कर दें, आपकी सब कुछ सही हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। आप क्रिकेट का डिपार्टमेंट साफी से चलवा रहे थे, ठीक है, आप कल्चर का डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के बंदे से चलवा रहे थे, तो मत करें ऐसे। राइट प्लेस पे राइट बंदा बिठा दें, बहुत चाम। अच्छा, ओवरऑल जब हम व्यू करते हैं ना तो लगता है कि बस अल्लाह ही इस मुल्क को चला रहा है। इनडेफिनेटली अल्लाह ही चला रहा है। ठीक है, अगर हम कोई देखें ना कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन, तो शायद आपको खुर्दबीन लगा के भी ढूंढे से ना मिले को बंदा। एग्जैक्टली ऐसा ही। 1% शायद 1%। आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या करेंगे आगे? सर एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया कि काम यही आता है, करना यही है, इसी जगह पे करना है, इन्हीं के साथ करना है। हाँ,
एक दौर आ रहा है, जैसे हर चीज़ में चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है, नया ब्लड सामने आ रहा है, तो लोगों को समझ आ रही है बात। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला से पूरा यकीन है, और क्योंकि यकीन अल्लाह पे ही होता है, लोगों से उम्मीदें होती हैं, और इंशाल्लाह ताला फॉर द फ्यूचर, फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, वी विल ग्रूम, वी विल ब्लूम। दैट्स ग्रेट। हर वक्त ड्रामा तो नहीं करते रहते, एक्टिंग तो नहीं करते रहते, कुछ और भी एक्टिविटीज़ तो होंगी? कभी जिम चले गए, कभी वॉक कर ली, कभी डिस्कशन कर ली, और बस यही चल रहा है आजकल तो। और क्या? ये आपकी स्माइल बता रही है कि कुछ आप छुपा गए हैं कैमरे में तो नहीं बता। अच्छा टैलेंट कहाँ से मिलेगा? हमारे बीच में ही पड़ा हुआ, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आंख की ज़रूरत है, उस लेंस की ज़रूरत है जो टैलेंट देख सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, एक चीज़ बात ये भी है कि इन्वायरमेंट बना हो ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है, एक माहौल बना होता है। अनफॉर्चुनेटली लोग ना अब कुछ इन स्पेशली कोई ये जो यूथ हमारी आगे आ रही है, होपफुल तो ज़रूर है, लेकिन बेचारी थोड़ी डरी भी है, सहमी भी है कि हमने जाना किधर है। हमारे ऊपर के जो लोग जो ना वो शायद वो स्टेबिलिटी लेके नहीं आ पा रहे कि मुल्क की एक जो सिमत होती है ना उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन होती है ना मुल्क के लिए क्या किया, तो कोई इसमें एक भी थोड़ा बहुत कोई आप पार्टिसिपेट करते हैं? सर सिर्फ अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि यार डू पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव। देखिए जिस चीज़ में आपका, आपने कहा ना हर बंदा ऑलराउंडर है, जिस चीज़ में आपकी वो नहीं है ना उसमें ना पंगे लें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि यार 7 बजे से लेके 12 बजे तक आपके मुल्क ने आपको सबको सियासतदान बना दिया। वाह। क्यों? अब जो चैनल लगा लें, न्यूज़ चैनल, पहला पूरी दुनिया में पहला मुल्क है जहाँ न्यूज़ चैनल सबसे नंबर 1 जा रहे हैं और एंटरटेनमेंट नीचे जा रहा है। और मज़े की बात ये है, बल्कि मज़े की मैं तो कहूँगा अफसोस की बात है कि मोस्टली आर ट्राइंग के ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएं और वो खबर ला के जिससे एक थोड़ी सी ना एक अफरा तफरी सी फैले, सस्पेंस क्रिएट करें। हमारे एक दोस्त हैं बाहर होते कह रहे कि जब भी हम पाकिस्तानी चैनल ऑन करते हैं पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कह रहे या अल्लाह खैर की खबर है, कि ऑलवेज वहाँ पे हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती हैं जैसे पाकिस्तान में खुदा ना खासा पता नहीं क्या हो रहा है। कॉल्स आती हैं बाहर से, यार यू आर लिविंग गुड, कैसे पॉसिबल है यार, इस तरह के बुरे हालात, यार इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो यार बाहर जाके बहस करनी पड़ती है, पाकिस्तान के बारे में बताना पड़ता है, यार हम लोग इस तरह के नहीं हैं। आप ये देखें कि मेरी यंग जनरेशन को, मैं अभी नाम नहीं लेता, एक मैंने दोस्त से पूछा कि यार फलां एक्टर को जानते हैं? नहीं। अच्छा, मैं कहा यार फलां साफ़ी को हाँ। मतलब हमारे रोल मॉडल जो है हीरो बन गए साफ़ी जो हमारे हीरोज थे, जो सारे हमारे करेक्टर्स थे, वो उनको कोई नहीं जानता। अच्छा, नो डाउट अबाउट कि एक एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है जिस पे आपने काम किया, इसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन आजकल महंगाई भी तो बहुत बड़ा एक इशू है ना, इस पर भी कुछ हमें मेरा ख्याल है कि काम करना चाहिए। सोशल इशू है सर, सोशल इशू है, इसको बाकायदा करना चाहिए। मैं भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि इस पर भी हम लोग को काम करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल आर एक्सपेंडिचर्स। देखिए महंगाई एक आम आदमी का मसला है और हर घर का मसला है, अगर इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम नहीं है हमारी सोसाइटी में। एक 20 ग्रेड का ऑफिसर है, उसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, एक 20 ग्रेड का ऑफिसर उसकी 4.5 लाख रुपए सैलरी है। क्यों? डिपार्टमेंट का फर्क है। क्यों भाई? इस 1.5 लाख वाले को 2.5 लाख कर दो, उस 4.5 लाख वाले को 2.5 लाख कर दो, इक्विलिब्रियम तो लेकर आओ ना, लाइफस्टाइल तो इक्वल लेकर आओ। ठीक है, लेकिन नहीं होता। जब जहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होता तो फिर यहाँ इश्यूज होते हैं। मेरा ख्याल है एक तो यही कोशिश जो आप कह रहे हैं कि इस तरह का बांध ठीक होनी चाहिए। ये कहते हैं कि जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो फिर महंगाई को मायने नहीं रखती, तो कोई इनकम ऑफ रिसोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत भी है, इस किस्म का काम। डेफिनेटली हमारे पास सर देखें, वो वाकई हमारे पास जो है ना हर चीज़ से लबरेज मुल्क है। वाह। दुनिया की बेस्ट पहाड़ियाँ हमारे पास हैं, दुनिया के बेस्ट समंदर हमारे पास है, सरजमीन हमारे पास है जहाँ से हम लोग गंदम और बाकी चीज़ें लेते हैं। सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि हाउ टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी टू अवेल ऑल दीज थिंग्स। हम लोग अभी भी उसमें पुराने तरीक़ों में लगे हुए हैं, यूज़ नहीं करते। कौन सी मादनी, आप नाम लेके उनसे मादनियात, आपके मुल्क से हीरा निकलता है, वाह, आपके मुल्क से सोना निकलता है, आपके मुल्क से गैस निकलती है, पेट्रोलियम निकलता है। कौन सी चीज़ है जो आपके मुल्क में नहीं है? सर ये मतलब 4 सूबों का मुल्क है, सब कुछ अल्लाह ने आपको दिया, वो यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, सोर्सेज को रिसोर्सेज करने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों नहीं यूटिलाइज हो पा रहा?
फिर वही बताऊंगा जो फिल्म के साथ इन्होंने किया सर। हम लोगों के अब थोड़ा सा ना मैं आपको इससे शोबे से हट के बात कर रहा हूँ कि क्या हमारी सिलेक्शन गलत हो जाती है कि जिन लोगों को हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं उसमें कुछ जज्बाती होकर फैसला कर लेते हैं हम। सर देखें, सबसे पढ़ा लिखा बंदा जो है ना यहाँ, अब टॉप लेवल समझ लें, CSS है ना हमारे मुल्क में, वो एक कहना नहीं चाहिए, एक कम पढ़े लिखे बंदे के नीचे आके काम करना शुरू कर देते। इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। मतलब एक मिनिस्टर है, वो सिर्फ ग्रेजुएशन होगा और CSS वाला टॉपर्स होगा, उसके नीचे काम करना शुरू हो जाएगा, उसकी बात नहीं सुनेगा। फिर हमारे अंदर एक अनाप बहुत है, मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। डिस्कशन करने दें, बात करने दें, आइडियाज़ लेने दें। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको कहता है कि मकसूद साहब हमें आइडियाज़ भेजें, हमें क्या करना चाहिए? कोई है? नो वे, बिल्कुल सही। क्यों? अगर इस सीट पे बैठ गया ना, वो ऑल हो जाता है, वो कहता है मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। कल मैं लॉ मिनिस्टर था, आज मैं साइंस का मिनिस्टर हो गया हूँ, आज ही मैं फलां हो गया हूँ और मैं ही सारा कुछ करने वाला, मैं ही करूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात। बिल्कुल ठीक। मशवरा तो आपका इस्लाम कहता है। ग्रेट। इस्लाम हमें इजाज़त देता है। बीइंग आर्टिस्ट तो हम यही ना कि एक बहुत अच्छा कोई स्क्रिप्ट दे सकते हैं, उस पर परफॉर्म करके बता सकते हैं कि यार इस तरह का होना चाहिए। लेकिन अच्छा प्रॉब्लम ये भी तो आ रही है ना कि सोशल मीडिया पे कंटेंट वो हिट हो रहा है जिसका ना सर है ना पैर है। तो लोगों को एक अच्छे कंटेंट की तरफ लाने के लिए भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी ना। एग्जैक्टली मकसूद भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा कंटेंट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, दैट्स गुड। अच्छा कंटेंट दिया तो 1800 फिल्मों में जाकर सिलेक्शन हुई ना। कोई तो लोग बैठे हो, यहाँ नहीं हुई तो कहीं तो हुई। उन्होंने तो आपको बड़े अवार्ड से नवाजा, आपको स्टैंड फिल्म अलोन में ये एम्बेसडर भी अनाउंस हुए हैं शायद। बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर बना दिया है। मैं रिप्रेजेंट करूंगा पाकिस्तान को, और मेरा मैसेज भी है कि आप छोटी छोटी फिल्में बनाएं, अच्छे लेवल की फिल्म बनाएं। नहीं आता काम, कोई बात नहीं, बनाएं। काम करने से सीखता है इंसान। ठीक है, इन्वेस्ट करें अपने आप को, पढ़े, बनाएं। उनको ज़रूरत है और इस तरह हमें ज़रूरत है उनकी। बहुत देर हो गई है, मतलब उनको पैसे दे के हमारा काम करने की, अब हमारी बारी है उनसे पैसे लेंगे। अच्छा साहब, मैं इसको इस तरह से भी लूँगा कि फ़र्ज़ करेंगे कि बहुत अच्छा कंटेंट नहीं भी है, तो क्या हमने मैदान छोड़ देना है कि ठीक है भाई जो मर्ज़ी कर दे? इसका हमने मुकाबला करना है, उसके मुकाबले में अच्छा कंटेंट देंगे, डेफिनेटली देखने वालों को एक वक्त पे पता चल जाएगा कि नहीं यार ये सिर्फ फॉर द टाइम नहीं, हमने इसको देखना है, कुछ चीज़ें इससे लर्न भी करना है, सीखना है, और फिर वो एक पीक टाइम शुरू हो जाएगा। साहब, दिल तो करता बहुत सारी बातें करें, लेकिन ये कमबख्त जो घड़ी है ये टिक टिक का आगे मुझे कह रही है कि बस बाकी बातें जब इंशाल्लाह आप शौर के लिए कोई जीत के लाएंगे ना, मैं प्रॉमिस फिर आपसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो नाइस। ये थे साहब भाई, आपने नोट किया कि इनके अंदर एक लगन है, हुब है कि हालात कैसे भी हों आपको काम करते रहना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि निकल जाता है सारा कुछ, लेकिन जो अच्छा काम है ना वो नज़र ज़रूर आ जाता है, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं, और वही आपका टाइम होता है। उस टाइम का इंतज़ार कीजिए, आपकी बारी ज़रूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम।